सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो मैं मनप्रीत सिंह संधू। आज जो आपसे विषय बात होगी वो एक घोड़ा प्रेमी है बलजिंदर सिंह। हमारे इधर अफजलगढ़ में ही एक इलाका पड़ता है गंगा पार, कादराबाद नवाब से आगे, तो वहाँ से आए हैं। बस थोड़ा सा कैमरा शाई है, कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, तो आवाज़ आएगी आपको। तो वो जैसे कि हमारे भारत में और पंजाब में बहुत सारे एनआरआई भाइयों की मदद से हम इस शौक़ को पूरा कर रहे हैं। और हमारे एनआरआई कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बैठे हुए अपना ये शौक़ मन में संजोते हुए वहाँ कमाइयाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इधर उन्होंने बहुत सारे भाइयों ने घोड़े पाले हैं। तो बलजिंदर सिंह कुछ सवाल पूछेंगे घोड़े के रख रखाव के बारे में, खरीदने के बारे में, और मैं जवाब दूंगा। सो प्लीज़ इंटरव्यू में बने रहिए, आखिर तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पगड़ी के बावजूद मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि चैनल को पैन इंडिया लोग देखते हैं, तो पंजाबी स्पीकर्स से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स जो हैं हिंदी स्पीकर से, इस वजह से बात हिंदी में होगी। हाँ बलजिंदर भी जी, आप पूछिए सवाल अपने, है ना? सर मैं कह रहा हूँ कि जितना ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ थोड़ा नेड़े ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ठीक है जी। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ, ठीक है। ਉਹਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, देखो ये जो पहला क्वेश्चन था वो जगह को लेके था। तो जगह मिनिमम मैं बता देता हूँ, 10 बाई 12 का एक कमरा होना चाहिए या दीवार होनी चाहिए। छत थोड़ी ऊंची होनी चाहिए ताकि गर्मी और सर्दी का असर ना पड़े। अगर छत नीची भी है तो आप छत के ऊपर कुछ घास फूस डाल सकते हो ताकि वो ठंडी रहे। तो 10 बाई 12 का मिनिमम कमरा होना चाहिए। अगर आप थोड़ा खुला बड़ा कर सकते हो, 12 बाई 15, 15 बाई 15, ये आपकी खुशी है। एक घोड़े के लिए इतना कमरा होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि इसमें ना मच्छरदानी या जाली होनी चाहिए, इसमें मच्छर और मक्खी नहीं जाना चाहिए। घोड़े का ये कहना है कि सर्दियों में 3 महीने मुझे आप अलसी खिला दो, ठीक है, ठंड से बचा लो, और बरसात के 3 महीने मुझे मक्खी और मच्छर से बचा दो, तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी स्वामी भक्ति करूँगा। सो जगह के लिए ये मेरा जवाब था। आप अगला प्रश्न करिएगा। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਆ जी ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਅੰਦਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀ, ਰਵੇ, ਆਪਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी, अंदर रात में रहने के लिए मैं जगह बता दी, बाहर खुली जगह नहीं बताई मैंने। तो खुली जगह का 2 सिस्टम है। एक होता है गोल रिंग। गोल रिंग जरूर होना चाहिए घर में। एक ठीक है, गोल रिंग आप मान के चलिए, जैसे कि कम से कम उसका जो रेडियस है वो 10 मीटर तो हो, कम से कम रेडियस। और अगर मैं जगह की बात करूं तो 1 बीघा जगह बहुत है। गोल रिंग, तो उसमें क्या है कि आपको ट्रेनिंग देने में, कोई नया बंदा आया उसे राइड कराने में आसानी रहेगी। आपने रिंग में बिठा दिया, वो गोल गोल घुमा रहा है, सेफ भी, या नीचे कच्चा होना चाहिए। अगर आप गोल रिंग नहीं बना पा रहे तो जितनी मैंने जगह अंदर बताई है, इतनी ही जगह आप बाहर किसी पेड़ के नीचे छाया में खुली जगह हो और कच्ची हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे पास पक्की जगह है, लेकिन फिर मैंने, अगर पक्की जगह तो नीचे पैड रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो जो गायों के नीचे हम बिछाते हैं। तो लेकिन जो बाहर खुली जगह है उसमें फिर इतने पैड कहाँ से लाएंगे, और दौड़ने के लिए कच्ची जगह सही रहती है। हाँ जी, ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਵੀ? देखो कच्ची हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर पक्की है तो फिर आप एक गाय वाला पैड डाल दीजिए उसके बैठने उठने को। Okay। हाँ जी, हाँ जी। ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਗੀ। नहीं जी, पक्की नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप मतलब देखिए, कच्ची जगह में थोड़ा सफाई करने में दिक्कत आती है। हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी कम हो जाएगी धीरे धीरे, फिर आपको नई मिट्टी डालनी पड़ा करेगी, तो ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पक्की कर रहे हैं तो एक रबड़ का पैड डाल दीजिए। वैसे कच्ची जगह में घोड़े खुश होते हैं, मैंने फौजियों का रख रखाव देखा है। हाँ तो जी। फौजी नीचे पक्की जगह में रखते हैं, लेकिन डेली को कम से कम 1.5 फुट घास बिछाते हैं डेली। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, डेली 1.5 फुट घास बिछाते हैं। फिर अगले दिन उसमें से जो गीली घास है उसे सुखाते हैं, अच्छी घास को फिर सेव करके रख देते हैं। वो तो घास का गद्दा बनाते हैं डेली। रात को, सुबह पूरी सफाई कर देते हैं, सुबह दिन में पक्की जगह पे रहते हैं, रात में फिर गद्दा बना देते हैं। तो फौजियों का सिस्टम ये है। हाँ जी। ये सिस्टम हमारे यहाँ सर्दियों में कुछ लोग करते हैं, रात में पराली बिछा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
उससे जानवर को ना, देखिए जंगल में ये जानवर खुले में जब रहता है हाँ तो जी। ये बड़ी कुशन वाली जगह पे बैठता है जहाँ इसको गर्म, जहाँ बहुत सारा घास पत्ते हों, हाँ गद्दा जी। टाइप मिले, हम्म। ये है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ हाँ जी, ਵਿਸ਼ੇਰਾ? ये बड़ा ही डिबेटेबल क्वेश्चन है ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि भाई लाएं तो लाएं क्या, नर लाएं, मादा लाएं, बच्ची लाएं, छोटा बच्चा लाएं। तो एक मैं आपको सुझाव दूंगा, हाँ जी। उससे ना दाएं हो ना बाएं हो, वही करें, ਠੀਕ ਹੈ, गाभिन घोड़ी ही लाएं, ਠੀਕ है। गाभिन घोड़ी ही लाएं। रीजन ये देखो, 2.5 से 3 साल में आपको राइड देगा, आप बच्चा ले हाँ आए जी। 1 साल का, हाँ जी। आप 1.5 साल वेट नहीं कर पाओगे और ना आपको भी नॉलेज है, नॉलेज नहीं है जी। तो वो आपसे आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपसे लगाम नहीं लेगा, चंचल होगा, हाँ आप जी। नहीं सीख पाओगे और आपका शौक मर जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, और हमेशा गाभिन घोड़ी लाए, उससे होगा क्या, हाँ जी। अगर मान लीजिए 1-2 महीने बाद ब्याने वाली है, हाँ तो जी। 2 महीने बाद एक घर में बच्चा आ जाएगा, हाँ उस जी। बच्चे को जब आप पालेंगे तो हाँ आपकी ए से लेके जेड तक ट्रेनिंग हो जाएगी और घोड़ी आपको राइड भी देगी। हाँ जी। हाँ, तो ये चीज़ है कि हमेशा नया बंदा कभी भी बच्चा या नर घोड़ा भी ना ले। नर भी सारे नर, कुछ नर बड़े अग्रेसिव होते हैं, हाँ जी। राइड नहीं कराते, हाँ जी। तो हमेशा गाभिन घोड़ी ले। और एक इंग्लिश का शब्द है डोसाइल, हाँ जी। पंजाबी हिंदी में कहते हैं बहुत ठंडे स्वभाव की घोड़ी ले। हाँ जी। जब घोड़ी लेने से पहले, जैसे अगर आपने भैंस लेनी है तो मैं हाँ जी। कहूँगा किसी की बातों में न जाए, 2 टाइम या 3 टाइम उसे धो के देखें, चो के देखें, हाँ जी। जितना क्लेम कर रहा बंदा उतना दूध दे रहा। हाँ जी। आप जो घोड़ी लेनी है, आप जाके एक दिन बिताएं या एक रात बिताएं, 2 टाइम काठी डालें, खुद अपने हाथ से लगाम लें और घोड़ी आपको राइड दे, ठीक है। राइड दे। और घोड़ा राइड देता रहता, आखिरी दिन ब्याने वाली हो तो अब भी राइड देती है। चलो 1 महीना पहले अवॉइड कर देनी चाहिए, बट फिर भी जानवर ये राइड देता है। आप खुद चला के देखें, घोड़ी गाभिन घोड़ी ही ले। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? हाँ जी, अब घोड़ा लेना कहाँ से है? हाँ जी, देखिए हमारे इस क्षेत्र में जानवर कम हैं। बाजपुर में एक अभिषेक शर्मा जी हैं मेरे मिलने वाले, उनके पास 10 जानवर, उनसे 1-2 दिखाऊँ मैं। हाँ जी। आप कहोगे मैं फोटो और उनसे मिलवा दूंगा। ठीक है जी। अपने यूपी में जानवर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक रामपुर में हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, हाँ जी। आहो तो उनके भी काफी पोस्ट जल्दी आते हैं। करा। आप फेसबुक से भी ले सकते हो, जैसे मैंने बात करूँ अभिषेक जी के बारे में, आप फार्म पे चले 10 जानवर, उनमें से कोई आपको पसंद है? हाँ जी। हाँ जी। बट वही है, यूपी में थोड़ा लिमिटेड है। पंजाब चले जाओगे, पंजाब में बहुत सारे स्टड फार्म्स हैं, हर 10 किलोमीटर पे एक स्टड फार्म है, हाँ जी। तो आप वहाँ चूज करके ले सकते हो। लेकिन अब फिर इस सब में आपकी बहुत मेहनत और डीजल पेट्रोल लगेगी। हाँ जी। सबसे बेस्ट रहता है मेले से जानवर लें। मेले लगते हैं, जैसे अपने यहाँ काशीपुर में मेला लगता है, चेती का मेला, हाँ जी। ठीक है। और पंजाब में मशहूर मेला जो है मुक्तसर का, तलमंडी का। मुक्तसर में 2 बार लगता है, दशहरे पे माघी पे लगता है। ठीक फिर है। पुष्कर जो है वो घोड़ों का मक्का कहा जाता है, पुष्कर में 2 बार मेला लगता है, दिवाली पे और आगे बलोत्रा राजस्थान में लगता है, ठीक है। यूपी में इधर रामगंगा पे लगता है। बहुत सारे मेले लगते हैं। मेले में क्या 1000 जानवर, आपको जो अच्छा लगता है ले लो। ठीक है। लेकिन फिर बात है कि अब ऑफ सीजन है और अब कैसे, मैं जो जितने जानवर लाया हूँ आज तक मैंने फेसबुक से लिए हैं। ठीक है। दलाल को बीच में मत डालें। फेसबुक पे बड़े अच्छे अच्छे जानवर आते हैं, रोज 20 यो जानवर। आप अगर शौकीन होंगे तो आप बहुत सारे यूट्यूब, इंस्टा, हाँ जी। फेसबुक पे देखते रहते हो। हाँ जी। मैं तो तो देखता फेसबुक से भी अच्छा जानवर आपकी पसंद का आपको नजर आ जाता है, आप बंदे से बात करनी शुरू करो, फोटो मंगाओ, वीडियोस मंगाओ, बात बढ़ाओ। अगर आपको जचे तो आप जाके ले आओ। अब जो मैं लास्ट घोड़ी लेके आया था, हाँ जी। नीली घोड़ी है, मज्जू के लाइन की है ना, फौजी की बेटी बताई गई, और उसके जो पीछे बच्ची थी वो विकास की पोती बताई गई, और वो तैमूर काले कांटे के बेटे से गाभिन थी। ठीक है जी। तो अब कुछ चीज़ें विश्वास पे माननी पड़ती हैं। उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैंने वीडियोस देखे। अब जब मैं बहुत साल से घोड़ों में हूँ तो मुझे पता भी चल जाता है कि हाँ यार, इसका चेहरा उससे मिलता है, ये उसी खानदान से लग रही है। हाँ जी। बंदे के जैसे आप नैन नक्शों से पहचान लेते नहीं, हाँ। बंदा उस खानदान का है, उस खानदान का। तो घोड़ों का जो आप इसमें घुसते हो तो आपको पहचान आ जाती है कि हाँ यार, ये उस खानदान का लग रहा है। हाँ जी। तो विश्वास है। बाकी आजकल इतना हो गया, आप इवन DNA टेस्ट भी हाँ हो जाता है। हो जाता है।
और वो आपको पता चल जाता है जिस ब्लड लाइन का बंदा गया उसके पेपर्स भी मिल जाते हैं। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो हमारे इंडिया में, आपको थोड़ा विश्वास ही करना पड़ेगा। हाँ जी। फेसबुक से जब आप जानवर लोगे तो वहाँ झूठ सच भी चलता है, लेकिन हाँ, आप हाँ, अपने एक्सपीरियंस से आप डील और पैसे बिल्कुल फाइनल मत करना, देख के ही करना, और वहाँ 10-15 घंटे बिताना जहाँ से भी ले रहे हाँ हो, जी, चला हाँ जी। के देखना। प्लस हाइट में धोखा चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बंदा जैसे ये जानवर की कीमत जो है हाइट से तय होती है। बंदे ने 62 बताई, 62 60-62 एक अच्छी हाइट मानी जाती है घोड़ों में। हाँ जी, हाँ जी। बंदे ने 62 बताई, जब आप वहाँ जाओगे ना मैं गारंटी दे रहा हूँ वो 59-58 ही निकलेगी घोड़ी, 58-59 ही निकलेगी। बंदा 2-3 इंच इतना, देखो 1 इंच इतना होता है, हाँ 2 जी, इतना, हाँ 3 जी। इंच घोड़े में 3 इंच का झूठ अमूमन दुनिया मार देती है, और ठीक ना है। आप पता ही कर सकते जब तक आप फीता नहीं डालते। पीता नहीं है। जब आपकी बंदे से बात हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं भी किसी हाँ भी जी। प्लेटफॉर्म पे सोशल, तो आप बोलिए मैं फीता डाल के लूंगा। ठीक है। बस बंदा अगर झूठ बोल रहा होगा तो थिड़क जाएगा, पीछे हट जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और फीता एक छोटा सा फीता मिस्त्रियों वाला वो आप ले जाए, हाँ वो जी। मैं आपको बता दूंगा कि इसको नापा कैसे जाता है। आगे वाले नीचे वाले खुर से लेके जहाँ से गर्दन शुरू होती है, हाँ जी, जहाँ हाँ जी। उसके बाल होते हैं, गर्दन वाले लास्ट बाल, हाँ जी। वो नापते हैं। ठीक तो है। 58, 59, 60 ये अच्छी हाइट होती है। ठीक है। 62 में जब आप चले जाते हो 62 इंच, तो हाँ वो जी। तो अबव एवरेज है। वो तो जी। आपको घोड़ी फिर घोड़ी लगेगी नहीं, आपको लगेगा घोड़ा है, नर घोड़ा है 62 वाला। हाँ जी। जैसे आप पिटबुल या जर्मन शेफर्ड अगर आप बिच लेंगे, कुतिया लेंगे, तो आपको वो कुतिया लगेगी ही नहीं, हाँ जी, आपको हाँ जी। लगेगा तो वो तगड़ा कुत्ता है। तो ऐसे ही जब आप 60 से ऊपर जाते हो आपको घोड़ी घोड़ी लगती नहीं, आपको घोड़ा लगता है। और हाइट जो नुकरे और मारवाड़ी है, इनकी एवरेज हाइट 58 से 62 63 तक होती है। बाकी हाँ, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। जानवर तो भाई साहब 64 65 66 68, लोग 70 पार करा दिए हाँ जी, लोगों ने हाँ आजकल 70 इंच। 70 बार मैं देखा था वीडियो की 70 हाँ, बार। 70-71 इंच पार करा दिए हाँ हैं। जी। तो बहुत मेहनत लोग कर रहे हैं मंडी पे। हाँ जी, हाँ जी। जो ये जिस सवाल पे मैं ये बोल रहा था, तो आपको घोड़ी लेनी कहाँ से, इस पे था। तो मैंने आपको बोला आप मेलों से ले सकते हैं, हाँ जी। आप सोशल मीडिया फेसबुक से ले सकते हैं, अगर आपके कोई मिलने वाले जानकार हैं आप उनसे ले सकते हैं। हाँ जी। और बस बचना और होशियारी, ठगियाँ बहुत है। हाँ जी। आपने अपनी सूझबूझ से ठगी से बचना है, बीच में किसी को डालना नहीं है, खुद बायर से बात करनी है। और न्यू कमर है इस उसमें लाइन में, तो जानवर ठंडे स्वभाव का लेना है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जैसे मैं लेके आया था तो उन्होंने कहा था जी, मैंने कहा लात तो नहीं चलाती पीछे, तो उन्होंने बोला था सरदार जी पीछे वाले टांगों के पीछे तकिया लगा के सो जाना, अगर ये आपको उठा दे तो घोड़ी वापस कर जाना। हाँ जी। और वैसे ही जानवर मुझे दिया। और औरतें उनके घर में औरतें खोल के खाना दाना दे रही थी, तो ठीक है। औरत जिस जानवर को हैंडल कर ले तो वो जानवर ठंडा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ जी, ये आपका शौक है जी। अगर आप इंडिजीनियस भारतीय नस्लें पसंद करते हैं, भारतीय हाँ। नस्लें हैं जैसे सिंधी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, नुकरा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। नुकरा बेसिकली कलर से हो जाता है, हाँ जी। और मारवाड़ी आजकल कम हो गए हैं तो इनका रेट ज़्यादा है। हाँ जी। और ये कोका-कोला, कोमैद काले रंग के होते हैं, इसमें ज़्यादा खूबसूरती पंचकल्याण की मानी जाती है, इसके 4 पैर सफ़ेद हो, माथे पे फटा हो या हाँ तिलक जी। हो। ये मारवाड़ राजस्थान की नस्ल है, काठियावाड़ गुजरात की नस्ल है, सिंधी ठीक है। सिंध पाकिस्तान पंजाब की नस्ल है। हाँ। सिंधी के कान थोड़े खुले होते हैं, काठियावाड़ी के कान छोटे होते हैं, थोड़ी हाइट कम होती है। ठीक है। मारवाड़ी थोड़े से कान जुड़े लंबे कान होते हैं। कैरेक्टर हैं सारी ब्रीडों के अलग अलग। ठीक है। तो ये 4 इंडिया की मुख्य नस्लें। बाकी अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचे घोड़े लेने हैं और हाँ सस्ते जी। घोड़े लेने हैं, हाँ मैंने आपने ये बोला था कहाँ से लें, आप ना ये जो रेस कोर्स के रिटायर घोड़े हैं हाँ जी। वो भी ले सकते हैं। रेस कोर्स में जैसे घोड़ा थोड़ा सा उम्र दराज हो जाता है तो उसे रिटायर कर देते हैं। ठीक वो है। घोड़ा जंपिंग भी करते हैं और दौड़ते भी हैं, ठंडे बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ जी। वो हाइट बड़ी होती है, वो आपको 50 60 70 हज़ार से शुरू होते हैं। ओके। वो बड़े बड़े वो आपको पंजाब से नहीं मिलने के उतने, वो आपको दिल्ली में गुड़गांव फरीदाबाद से मिलेंगे ठीक है। रेस कोर्स के घोड़े। ठीक है। वो भी रिटायर घोड़े आप ला सकते हो, लेकिन उनका ये कानों की खूबसूरती उतनी ही है।
ठीक है। कद बड़े, डील डॉल बड़े होते हैं, उसकी उनकी खुराक ज़्यादा होती है। ठीक है जी। जैसे गाय होती है ना, हाँ एक जी, हाँ जी। एचएफ गाय है हाँ जी। और एक देसी गाय है। तो देसी गाय से एचएफ दुगनी गाय होती है, हाँ जी। खुराक भी ज़्यादा, दूध भी ज़्यादा देती हाँ है। जी। ऐसे ही थॉरोब्रेड के जो घोड़े हैं वो भी आप ले सकते हो, रिटायर घोड़े। और वो गेल्डिंग मिलते हैं, नर मिलते हैं। गेल्डिंग मतलब जो खस्सी करे हुए घोड़े। ठीक है जी। तो उनका तो आप मतलब होता ही हाँ, शौक जे पूरा करते आप हैं। राइडिंग के लिए ले सकते हो। हाँ जी। हाँ, अब अगर ये पूछो कि गेल्डिंग लेना चाहिए, स्टैलियन को तो मैं मना ही कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ मैं जी। नर घोड़े को तो मना ही कर रहा हूँ आपको, हाँ। स्टार्टर हो आप। नहीं, वो नर घोड़ा तो आपने लेना ही नहीं है। हाँ, हाँ जी। नर घोड़ा गेल्डिंग थोरो नर ले सकते हो, वो आपकी ठीक है। घोड़ी से भी ठंडा होगा, एकदम गऊ गाय होगा वो, ठीक है जी। वो भी ले सकते हो। लेकिन बस उसकी कानों की खूबसूरती होगी, कान उसके खुले और बाहर होंगे, लेकिन बड़ा बहुत होगा, डील डॉल बहुत बड़ा होगा। ठीक है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? जी, इनको खिलाना क्या है, आपका ये सवाल है। तो हाँ। बिल्कुल ना घबराएं। आप गाय भैंसे रखते हैं घर में? हाँ जी, हाँ जी। बस जो गाय भैंस रखता है वो आराम से घोड़ा रख सकता है, आराम से इजीली। अब इसमें कंट्रोवर्सी बड़ी है हाँ जी, हाँ कि जी। खिलाना क्या है। अब लोग ना मुझे बहुत नीचे कमेंट करके बोलेंगे ये क्या सिखा रहे हो अपने बंदे को, हाँ जी। ऐसा है वैसा है, गालियां तक देंगे। परवाह नहीं करते जी, खाने पे ना कोई बहस नहीं है। हाँ जी। आप मांस खाते होगे, है ना? हाँ जी। आप मांस खाते होगे, मुझे तो गेहूं का ही मांस फिट बैठता, मैं तो अंडा मांस नहीं खाता। क्या बहस है जी? हाँ जी। कोई दही खाता है, वो कहता, कोई कहता दही में कीटाणु है, हाँ जी। है ना जी? हाँ जी। कोई रोटी चावल और सब्जी बना के खाता है। कोई जिंदगी में आज तक रोटियां, गोरों ने रोटियां खाई हैं? वो बर्गर पिज़्ज़े ब्रेडे खाने वाले बंदे, उन्होंने जीवन में रोटी नहीं बनी होगी उनके घर में। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये खाने पे कोई बहस नहीं है। मैं कैसे पालता हूँ ये मैं आपको बता दूँ। हाँ जी। ये ना खाने का हिसाब होता है इलाके में आपके पास मौजूद क्या है। जैसे ठीक। राजस्थान में मूंगफली का जो वेस्ट है हाँ जी, हाँ जी। वो मिल जाता है। ठीक है जी। मूंगी निकालने के बाद जो मूंगी का पीछे बचता है हाँ जी। वो लोग डाल देते हैं। हाँ जी। ज्वार बाजरे का जो पीछे वो डाल देते हैं। हाँ। प्याज डल जाता है। पहाड़ों से सूखा, फौज में वो पहाड़ों से उनके सूखे घास के बंडल आते हैं, वो खिलाते हैं। ठीक है, पेट भरने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। आप हरा चारा खिला सकते हैं। बरसीन को थोड़ा अवॉइड करें, एक लूसन आता है, अल्फाल्फा जिसे बोलते हैं, हाँ जी। वो बो दें। आप बरसीन बोते हैं, 2-4 हाँ जी। क्यारे लूसण के बोते, लूसण भी बरसीन की तरह ही होता है। ठीक है। हरा चारा सारा खाता है। अब सूखे चारे पे बहुत सारी वो है, कोई कहते हैं भूसा डालना चाहिए, कोई कहता है भूसा नहीं डालना हाँ चाहिए। जी। ठीक है, हाँ जी। इसमें जो मैं डालता हूँ जी, इसमें बस यही है, देखो जो भी चीज़ ये हरी खा लेता ना, हाँ जी, हाँ जी। वो ये सूखी भी खा लेता, ठीक है। वो ये सूखी भी खा लेता। जैसे ये हरा दूब इसका फेवरेट है, खब्बड़ दूब घास है फेवरेट, वो ठीक। सूखा भी खा लेता है ठीक। और वो हरा भी खा लेता है। ऐसे ही अगर गेहूं का हरा भी खा लेगा तो सूखी भी खा लेगा। ठीक है। भूसा है वही, बस भूसा थोड़े टुकड़े हुए हुए हाँ हैं, जी। कटा हुआ है। बस ध्यान इतना रखना है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए ठीक है। भूसे में। आजकल ना हाँ जी। चीटिंग और हेरा फेरी बड़ी है, जो आप ऊपर से बनवाते हो ना, हाँ जी। उसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसको छान के देना जी। वो ठीक है। या तो आप टोकरे में डाल के ऐसे ऐसे हिला लें, उड़ा लें। ठीक है। और ये खाता बहुत कम है, ठीक। ये 8 से 9 किलो भूसा एक दिन में खाता है। मुश्किल से पौने 2 टोकरे डलेंगे सारे दिन में। ठीक है। ठीक है जी। ओके। और हरा हरा बता दिया, सूखा बता दिया। अब दाने में क्या डालना है? हाँ जी, हाँ तो जी। दाने में 3 से 4 किलो दाना डलता है। ठीक है। दाने में मैं 2 कैटेगरी बोल देता हूँ, एक चिकन हाँ जी। छिलका हाँ और जी। एक भारी दाना। हाँ जी। छिलका चोकर हो गया, हाँ जी। या चने का चिक्कल हो गया, या दालों की चुन्नी हो गई, हाँ जी। अरहर की हो गई, मूंग की हो हाँ गई, जी। ये कोई भी छिलका, कोई भी चलेगा, ठीक है जी। कोई भी चलेगा, मिक्स भी चलेगा। ओके। ये हल्का दाना होगा, ये होना चाहिए 1.5 किलो। ठीक है जी। ओके। अब 1.5 किलो ये होगा, 2 किलो भारी दाना। भारी दाने में मल्टीग्रेन मतलब बहुत सारे अनाजों का मिक्सचर। हाँ जी। जैसे आजकल गर्मियों में जौ, जमी, गेहूं, मक्का, चना, हाँ जी। 5 अनाज मिला दो आप, ठीक है जी। हो गया काम। और इनको बहुत महीन नहीं पीसना, दड़दड़ा 3 फाड़, ठीक। जैसे गेहूं के 3 फाड़, दलिया टाइप। जिद्दां मैं दलिया कर ली। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी। मल्टीग्रेन। हाँ, अब जैसे गर्मियों में ये बता दिया मैंने, हाँ जी। सर्दियों में आपने जौ हटा देना, जौ ठंडे होते हैं, और जौ की जगह बाजरा ऐड कर देना। ठीक है। ठीक है जी। ओके। ये है मल्टीग्रेन और चोकर, ठीक है। गेहूं का चोकर। कई गेहूं के चोकर को भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं,
चलो गेहूं का नहीं डालना, चने का छिक्कल आता है, दालों के छिक्कल आते हैं, वो डाल दो। और अपने यहाँ अफजलगढ़ में वो धालीवाल फीड्स वाले वीर जी की दुकान है, बड़ी प्यारी दुकान है, बहुत ही मस्त। देखो दाना बनाने में जितनी मेहनत कर लो आप, अगर 1 महीने का बना रहे हो जानवर का, तो उसमें 1 किलो काला नमक मिक्स कर दो, हाँ जी, ठीक है, कोई मिनरल मिक्सचर, कोई प्रोटीन 1 किलो मिक्स कर दो, वो पर डे का 50 ग्राम आ जाएगा, 50 ग्राम सही है। हाँ जी, फिर एक चीज आती है तारा मीरा। हाँ जी, हाँ जी, तारा मीरा से स्किन का इन्फेक्शन और चिच्चड़ और किल्ली नहीं होती स्किन में, हाँ जी, वो 5 किलो ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5 किलो शक्कर भी डाल सकते हो, गुड़ की शक्कर भी डाल सकते हो, ठीक है। ये आपके ना खिलाने पे डिपेंड है, आप कितना खर्चा कर सकते हो। और ये सारा खर्चा हाँ जी, एक जानवर का 4 से 6 हज़ार में निपट जाता है। आप किसान हैं, आपके घर में देखो गेहूं जमी हाँ आम जी, होती हाँ है, होती है, ठीक है ना, वो पैसा बच गया आपका। हाँ जी, हाँ जी, बस आपको लाना क्या है, जौ भी घर में बो सकते हो, 2-3 क्यारे जौ के बो दो। हाँ जी, हाँ जी, जौ आपको एक जानवर के लिए केवल गर्मी तो चलाने हाँ जी, 7-8 महीने, सर्दियों में तो बाजरा चलेगा, हाँ जी। तो सारा कुछ अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦਾਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? हाँ जी, मैं मंगाता हूँ, पंजाब से भी मंगाता हूँ, मैं बना भी लेता हूँ, वो जी। भी दाना जो है बड़ा वाजिब रेट में मिलता है। हाँ जी। सनी भाजी दुराहे वालों की फीड आती है, और बहुत सारी फीडें हैं, अश्व फीड के नाम से उनकी आती है, हाँ जी, बिल्टी से पहुंच जाता है अफजलगढ़, हाँ आप जी। जाके ले आओ अफजलगढ़ से ਠੀਕ ਹੈ। ट्रांसपोर्ट से। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? कुछ नहीं करना, हाँ जी, कुछ भी नहीं करना, भूसे में भिगो के हाँ या जी। सूखा डाल देना। ठीक है। हाँ, वो अच्छा, वो भी महंगा नहीं पड़ता हाँ। नहीं, ये अलग अलग चीजें लेके मिक्स करनी बड़ी मेहनत पड़ती है मुझे। मैं एक सवा क्विंटल होता, मेरे पास 2 जानवर है ना, 4 हाँ। जानवर हैं टोटल, 2 मेरे पार्टनर के यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, अच्छा, इसमें ना अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी नस्ल का ले रहा हूँ जानवर और महंगा आ रहा, तो आप 2 लोग मिल भी सकते हो। ठीक है। ये टीम एफर्ट होता, अकेले के बंदे का काम नहीं होता। हाँ जी, अगर आप अकेले लाना चाहते हो, तो अगर आप अकेले कहीं आना जाना, फिर आप बंध जाओगे, फिर आपको अपनी वाइफ को, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों को सिखाना पड़ेगा इसका काम। हाँ जी, हाँ जी, तो ये टीम एफर्ट है, तो मेहनत पड़ती है, दाना अलग अलग लेके मिक्स करना, लेकिन हाँ। ठीक है, वो प्योर है। नहीं तो फिर आप पंजाब से फीड मंगा सकते हो, फीड आती है, जैसे सारे जानवरों की, गाय भैंसों की फीड आती है, ऐसे इसकी भी फीड आती है, आप फीड मंगा सकते हो। ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਦੀ ਬਾਤ नहीं है ਵਿੱਚ हाँ, अब डालने में भी वही कंट्रोवर्सी, कोई लोग सूखा डाल देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कोई लोग पूरे भूसे को भिगो के डालते हैं। तो ठीक जब है। नया भूसा आता है तो उसमें हाँ। ताकत ज़्यादा होती है, नए गेहूं में, नए चावल में प्रोटीन ज़्यादा, और पेट दर्द करता है, तो वो भिगो के डालना चाहिए। ठीक। 2-3 महीने बाद, एक आधी बारिश के बाद आप हल्का पानी, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, जैसे गाय भैंस की जो आप सानी करते हो, हाँ जी। वो ज़्यादा गीली कर लेते हो, हाँ जी, हाँ जी, इसे उतना ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का ठीक। पानी छिड़कना, चिपक जाए। और बस मेन चीज़ है, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, छान के पाना। छान के साफ करके डालना हाँ। चाहिए। वो आप जाली भी बना सकते हो, एक भूसा लिया टोकरा, हाँ जी। जाल बनाया, स्टैंड बनाया, उस पर डाला, फट्टी से चलाया, मिट्टी सारी चलेगी, रीढ़ चलेगी, ठीक। वो भी नुकसान देती हाँ है जी। इसको। और फिर आपने अच्छा भूसा ऊपर से लिया, डाल दिया, ठीक। जो नीचे वेस्ट जाएगा वो हाँ। धुएं के काम आ जाएगा, सर्दियों में नीचे बिछाने के काम आ जाएगा। ये है ਕਈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ। ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮੁੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ? हाँ जी, इसकी बीमारियों पे आते हैं, तो सबसे बड़ी बीमारी आम जनरली जो आप बोल रहे हो, कॉलिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हाँ। बन हाँ जी, पंजाबी में बन। बोल देते हैं, ये होता है, ठीक है। लेकिन टचवुड मुझे 5 साल हो गए जी रखते हुए, हाँ जी, ना पेशाब दा बन पिया अज ताईं, ना कॉलिक दा पिया है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਬੜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी, ਧੂੜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਧੂੜ ਆਊਗੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ, ਤੇ- ਉਹ ਚੱਲ ਲਓ। ਜੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਲਓ, ठीक है। ਤੂੜੀ ਨੂੰ हाँ जी, ਭਿਓ ਤਾਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬੜਨਾ। हाँ जी, हाँ जी, ਬਸ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ठीक है जी, ਉਹ ਤੂੜੀ ਉਹ ਚ ਪਾਈ, ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਤੇ ਰੀਣ ਕੱਢਤੀ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਸਾਫ਼ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ठीक है। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੜ हाँ ਜਾਂਦਾ। जी, हाँ जी, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀੜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ठीक है जी,
इतना बड़ा मेरा स्टैंड बनाया हुआ था, उस पर जाली लगाई हुई थी, मैं भूसा रखता था, फट्टी ली लकड़ी की सारा सारा थल्ले पे जाता है। तो मेन है कि साफ देना है इसको, पानी छिड़कना है। आपका जो आखिरी सवाल था थोड़ा लिखा, जब आप मिट्टी नहीं जाने दोगे, साफ सुथरा खाना दोगे और बैलेंस हाँ जी दोगे, बैलेंस डाइट मतलब मल्टीग्रेन बोल रहा हूँ मैं। अगर आप आलस कर रहे हो, मल्टीग्रेन आपने घर से गेहूं ही पिसवा के डाल दिया, आटे ही डाल दिया। अब आटा मैं आपको भी कहूँगा, गेहूं की रोटी अच्छी नहीं है आपके लिए, हाँ और गेहूं भी आप छान छान के जो उसका चोकर निकाल के खा रहे हो तो और भी पाप है। हाँ जी आपको छानो मत आटा, लेकिन आटे में खराबी नहीं होनी चाहिए। चोकर आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, रफेज का काम करता है, छिलका। हाँ जी तो मल्टीग्रेन दोगे ना इसको, और नमक, मैंने बोला नमक ऐड करो, इसको प्यास भी लगे। जब जानवर पानी नहीं पिएगा, पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए कमरे में, ठीक है पानी ताज़ा और हमेशा पानी चाहिए, अवेलेबल चाहिए अवेलेबल चाहिए। और अगर अवेलेबल नहीं है हाँ जी तो फिर आपको फिक्र होना चाहिए, जब जब आप पानी पियो तो आप अपने घोड़े को इमेजिन, अरे उसे भी प्यास लगे, उसे भी तभी पिलाओ। आप दिन में 5-7 बार तो पानी पीते हाँ हैं, जी, घोड़े को 5-7 बार पिलाओ, कोई इशू ही नहीं है। हाँ जी पानी नहीं जाएगा तो भी कॉलिक हो सकता है, खाना साफ नहीं होगा तो भी हो सकता है, ठीक है और खाने में मिट्टी होगी, चुगाते। अच्छा हाँ, 3 महीने में एक बार डीवॉर्मिंग जरूर करनी है। डीवॉर्मिंग मतलब इसको कोई कीड़ों की गोली देनी है। कितनी भी मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी जाती ही हाँ है, जी हाँ जी तो उस धूल मिट्टी से इसको पेट में कीड़े हो सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब इसके पेट में कीड़े होंगे। लकड़ी लोहे को चबाएगा, ठीक है जी आपको पता चल जाएगा इसके पेट में कीड़े। तो आप 3 महीने में एक बार इसको 2 गोली, एक गोली बता दी जाएगी कौन सी, सॉल्ट बदल बदल के देना होता है, एक ही सॉल्ट नहीं देना होता हर बार। ओके आप डिवॉर्मिंग करते रहिए, यकीन मानिए लोग हाँ। डराते हैं, होते हैं जानवर मरते हैं, बट ईश्वर की कृपा मेरे घोड़ी को आज तक बहुत नहीं हुआ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਨਾਲ, ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ? देखो जी, हाँ वैक्सीन केवल टिटनस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਊਗਾ ਟਿਟਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ ਵੀ ਟਿਟਨਸ। ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਟਿਟਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟਿਟਨਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟਿਟਨਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਟਿਟਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਟਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਫੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ नहीं बनाते पैर इतने, ये दिक्कत है। ਤੇ ये दिक्कत है, यूपी में हमें फैरियर नहीं मिलते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो हार के ना वीर जी खुद सीख रहा हूँ काम फैरियर का, वीडियोस से। मुझे 5 साल घोड़ा रखते हो तो 5 साल में अगर आप मिनिमम भी बताओ, मैंने 1 साल में 3 बार भी पैर बनाए होंगे, 15 बार जो काम देख लो आ जाता बंदे को। हाँ जी। अब मैंने एक किट ऑर्डर करी है मेरी कानपुर से, उसने कोरियर कर दी बंदे ने, 2-4 दिन में मेरी किट आ जाएगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ कुछ नहीं, एक बड़ा जमूर होता है, चाकू होता है, कुछ हाँ जी। टूल्स है, मैं खुद, और रेती होती है एक, मैं खुद सीख रहा हूँ, करूँगा। ठीक और नियर फ्यूचर में मेरा मन है मैं 1 हफ्ते का कोर्स करने जाऊँगा राजस्थान या पंजाब किसी ठीक। अच्छे फैरियर भाई के साथ, और अपना हाथ जगन्नाथ ਠੀਕ खुद सीखूंगा, खुद करूँगा। बाकी हाँ मिल जाते हैं, हाँ। ढूंढो तो आप जाओ जहाँ ज़्यादा जानवर है भट्टों पे कहीं ना कहीं, तो आपको फैरियर मिल जाता है। ठीक है। फैरियर आपको मिल जाए, आप पैर बनवाओ। पैरों का कायदा है, देखिए जो तांगे पे घोड़ा चलता है वो तो हर हफ्ते में पैर बनते हैं, हाँ यार जी। घिसते हैं, नाले उतरती हैं, टूटती हैं नाले हर हफ्ते। हाँ जी। जो ज़्यादा घोड़ा चलता है उसका हर चौथे दिन पैर बनते हैं हाँ जनाब, जी। नाल लगती है। हाँ जी। लेकिन हमारे घरेलू घोड़े इतने ज़्यादा चलते नहीं, और मैं हम कच्चे रास्तों पे चलाते, बहुत पक्के पे चलाओ मत। हाँ जी तो हमारे घोड़े को फिर भी 1.5-2 महीने, जैसे अपने नाखून है ना, हाँ ये जी। कटिंग करने जरूरी है, ऐसे ही घोड़े के वो नाखून ही है बेसिकली, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो ये बननी जरूरी है। मिल जाता बंदा, बन जाता है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਰਚਣਾ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰਨ ਦਾ हाँ, ਕੋਈ- ग्रूमिंग के बारे में आपका सवाल है। ਹਾਂਜੀ तो ग्रूमिंग, हाँ जी, इसकी किट होती है, एक खरखरा होता है, एक रबड़ वाला पैड होता है, एक दस्ताना होता है, हाँ एक जी। ब्रश होता है,
हूफ उठा के नीचे से हूफ भी साफ करना होता है। हाँ। घोड़े के बारे में कहावत है, पैर है तो घोड़ा है, पैरों को बहुत ज़्यादा रखरखाव रखना पड़ता है। हाँ जी। तो ग्रूमिंग किट होती है, वो किट आ जाती है आपकी 1,500-2 हज़ार की, वो मंगाए। ओके। डेली ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, डेली करनी है। बहुत जरूरी है डेली। ठीक है। हाँ, उस दिन मत करिए जिस दिन आपने नहला दिया है, ठीक है। लेकिन ग्रूमिंग तो मैं बोलता हूँ एक आधे घंटे से पौना घंटा आपको थोड़े, उससे आपका एक बॉन्ड बनता है, एक मोहब्बत बनती है। ठीक तो है। जितने भी टूल्स हैं उसके, है ना, वो हाँ। पहले अपने भी मार के देखें, वो चुभता ना हो जाए, खरखरा या कोई इसमें कोई चीज़ ना हो। ठीक है। और वो पहले लोहे वाला करें, फिर रबड़ वाला करें, पैड करें, फिर ब्रश करें, उससे एक बॉन्ड बनेगा, प्यार आएगा। ठीक है। और ये कहा जाता है घोड़ा और फोड़ा जितना पलोस लो ना उतना बढ़ता है। फोड़ा आप ऐसे दिखा वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही घोड़ा, घोड़े को जितना आप प्यार कर लोगे, मालिश कर लोगे घोड़े की, हाँ। उतनी उसकी मांसपेशियां और वो तगड़ा हो जाता है। ठीक है जी ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, जानकारी आपने तो आज PhD करा दी बलविंदर वीर जी सारी, वेरी गुड। देखिए मैंने 2000 लॉकडाउन से पहले लेके आया था, 2020 में, है ना, 5 हाँ। साल हो गए। हाँ जी। अभी भी मैं कहता हूँ जी मैं 9 सीखी हूँ, अभी भी मुझे कुछ नहीं आता। और इससे पहले रोज का मेरा एवरेज 1 से 2 घंटे मैं यूट्यूब देखूँ, ठीक है। ठीक है, मैं समझो PhD के बराबर पहुँच गया, बट अभी भी मैं कहता हूँ जी मैंने कुछ नहीं सीखा, है ना। हाँ जी। तो जितनी नॉलेज ले लो जी उतनी कम है, कोई ना कोई समस्याएं आती हैं। जैसे मेरे घोड़े के पैर बनने वाले, एक दिन मैंने 10 किलोमीटर चला दिया हाँ। घोड़ा, मैं अगले दिन उसके कमरे में गया। वो जनरली घोड़े की आदत है एक ही जगह लीड करता, लेकिन उस दिन उसकी लीड फैली हुई हाँ। थी। लीड और पेशाब ही टेस्ट है कि इसकी सही थी। मैंने कहा लीड फैली कैसे आज, जो मैंने देखा तो घोड़ा से चला नहीं आ रहा, घोड़ा जुड़ गया साहब, हिल ही नहीं रहा घोड़ा। ठीक है। तो हील उसकी बढ़ गई। जब हील बढ़ गई, मान लीजिए आप हील वाला जूता है, एक लड़की को बोले हाँ। हील पहन के सारा दिन चले, हाँ जी। तो दुखेगा ना, उसके सारे उसकी नसें दुखने लगी। हाँ जी। फिर मैंने सलाह लेके उसको पेन किलर दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिया, पेन का, दर्द का, नसों का, हाँ जी। मिल जाती हैं सारी चीज़ें, सलाहें। लोग बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स, दिनेश जी उदयपुर वाले बहुत हेल्प करते हैं, आप जब मर्जी फ़ोन करो, ठीक है जी। जितना मुझे तजुर्बा, मेरे से सलाह लो, राय लो। हाँ जी। तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बाकी लोग हैं, मीडिया है, हाँ जी। मिलने वाले वो हेल्प करेंगे जी आप। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿ नहीं जी, परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं है, अपने वही जो गैरगैसों वाले हैं, स्पेशल है नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ कादराबाद में वो कंबोज वीर जी, हरिंदर वीर जी, हाँ अपने जी। इलाके में वो मेरे घोड़े को देखते हैं, ट्रीट करते हैं, टिड्स का इंजेक्शन लगा जाते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। उनके फादर साहब बहुत पुराने बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब हैं, हाँ जी, हाँ कंबोज जी। साहब, तो मिल जाता है जी। बाकी पंतनगर में ਠੀਕ ਹੈ। अगर कोई बड़ी चीज़ है, मान लीजिए गोविंद घोड़ी आपने गाभिन कर ली और आप अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराना चाहते हैं, हाँ जी। पंजाब में तो भाई डॉक्टर बहुत है, वो तो 2 महीने पे, हाँ क्या जी। वो तो 17 दिन में भी चेक कर देते हैं। घोड़े का ये ट्रिक है कि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो 17वें दिन चेक हो जाती है घोड़ी हाँ कि जी। कंसीव कर लिया नहीं कर लिया। चलो 17वें तो नहीं, मैं कह रहा हूँ जी 1.5-2 महीने बाद आप घोड़ी चेक कराएंगे। हाँ जी। अब यहाँ आपको एक बहुत तगड़ी फैसिलिटी है, पंतनगर में हमारा एशिया का एक अच्छा वेटनरी हॉस्पिटल है, बरेली में है। आप घोड़ी वहाँ ले जाओ, आपकी ले जाने की मेहनत है, वहाँ 10-15 रुपये की पर्ची कटेगी, अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देंगे घोड़ी आपकी रुकी या नहीं रुकी। ਠੀਕ ਹੈ। वहाँ इलाज पूरे हैं जी पंतनगर में, आपको बस ले जाने लाने का ले है, जाने लाने। इलाज पूरा होगा आपका और निःशुल्क होगा, दवाइयों का खर्चा नहीं। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ही ਆ। हाँ, मतलब अपने यूपी में यूपी। बरेली और पंतनगर में आपको, बाकी लोकल इलाके में आपको जानवरों, दूसरे जानवरों वाले हाँ जी। डॉक्टर ही ट्रीट कर देते हैं। लेकिन आप किसी घोड़े वाले से भी सलाह लेते, जैसे मुझे वो इंजेक्शन वाले हाँ जी। जो है उनके छोटे बेटे सलाह दे रहे थे कि 15 ml लगाओ, फादर साहब खड़े थे, उन्होंने सुन लिया, कहते नहीं घोड़े को 10 ml लगेगा जी ये, ठीक है। तो थोड़ी सलाह ले लो। थोड़ी सलाह लो। ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ हूँ अवेलेबल, हाँ आप जब मर्जी कॉल करें और अच्छे अच्छे लोगों के नंबर रखें। हाँ जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदारी से मैं बताता हूँ कि मैंने घोड़ा रखा है, मेरे खानदान में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने, किसी ने रखा, ठीक है, हमारे DNA में तो है ही, सिख होंगे। हाँ जी। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने ये हमें गुड़ती दी है, भाई योद्धे बनो, घोड़े रखो। हाँ जी। लेकिन मैंने जो भी सीखा है वो भाई व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ही सीखा है, ठीक ठीक है। है। तो मैं रख पा रहा हूँ, और मैंने ट्रेनर भी नहीं रखा, मैंने खुद ही ट्रेन किया, उसको ट्रेनिंग के बड़े सारे वीडियोस हैं। हाँ जी। अभी मैंने एक घोड़ी है मेरी, उसने बच्चा दे दिया जो मैं पंजाब से लाया था ना, हाँ जी। हाँ जी। तो उसकी बड़ी बेटी को हम ट्रेन कर रहे हैं। वो राइडेबल नहीं थी, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं से बनाया। हाँ उसकी जी। माँ को मैंने ट्रेन करना है, खुद मैंने सारा सामान मंगा लिया, बस गोल रिंग बनाना है,
ठीक है। ट्रेनिंग के लिए गोल्ड रिंग होना बहुत जरूरी है। ओके। हो जाता है जी, सब आजकल बहुत हेल्प करता है सोशल ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? देखिए राइड का ये है कि देखिए अगर आपको शौक है रोज करिए, ठीक है। आधा घंटा मतलब ਮੈਨੂੰ डेली करिए, डेली नहीं कर रहे, 2 हाँ दिन जी। करके 1 दिन रेस्ट दिला दो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। 2 दिन करा दी, 3 दिन करा दी, 1 दिन रेस्ट करा दी, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ मैं एक चीज कहूँगा हाँ जी। कि आप जितने चाहो और शौक से ला रहे हो ना जानवर, हाँ जी। आप इसको अपना पर डे 24 में से 2 घंटे देने ही देने। अगर आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो मत लाना। ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा नेगेटिव बोलता हूँ, बंदों को किसी को बुरा भी लग जाएगा। आपने जानवर ले आए और पूछे हिलाने के लिए घर पे रखा हुआ है, खड़ा है, टॉर है जी, सरदार जी का घोड़ी खड़ी है जी, लेकिन आप उसको खरखरा नहीं मार रहे, हाँ। आप उसको राइड नहीं कर रहे, उसके नाखून बढ़ गए हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। रोज देखो चारा डालना हाँ। और उसकी लीद खींचने में तो दिन में 4 बार करोगे तो 15-15 मिनट लगेंगे, हाँ जी। वो तो 1 ही घंटा है। हाँ जी। लेकिन खरखरा मारने में आधा घंटा लग जाता है और आधा घंटा राइड में लग जाता है। 2 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 3 घंटे। अगर आप 24 में से नहीं निकाल सकते तो मत लाना भाई थोड़ा। ठीक है। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ अपना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਛਾਣ ਕੇ ਦਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। हाँ देखो हम जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो हाँ। कि ਤੁਸੀਂ आपका ये कहना है कि अगर मैंने केयर टेकर रख लिया तो हाँ हम जी। उसकी केयर करेगा और ठीक है मैं मालिक हूँ। हाँ जी। हाँ जी। आपने कह दिया ना, हाँ जी। हाँ जी। आपने केयर टेकर रख लिया हाँ। और केयर टेकर ग्रूमिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा, राइड भी करेगा। घोड़ा अपना मालिक केयर टेकर को मानेगा, आपको नहीं मानेगा। उसको नहीं पता कि पैसे आपने लगाए हैं, वो आपका केयर टेकर है, उसका मालिक वो होगा, उससे मोहब्बत होगी, उससे उसकी स्वामी भक्ति होगी और हो सकता है आपको वो बैठने भी ना दे। ठीक है जी। ठीक है, ओके ओके। ये काम मैंने मेरे फार्म पे ये किया है, हाँ। लेकिन उसमें ये है कि आपको अपना पर्सनल जाके उसके जिस्म पे हाथ फेर के थापी मार के हाँ जी। उसके पास बैठ जाओ, मेरे वीडियो ना देखना। हाँ। संडे को जाके उसके अंदर बैठ गए, बातें करने शुरू कर दी। ठीक अब हो है। गया जानवर से बातें सुनता है, समझता है बातें, हाँ। सारी बातें समझता ही जानवर। आप उसको डांटो वो बनेगा। हाँ जी। आपने डॉग ट्रेनिंग की वीडियोस देखी, वो हाँ। ऐसे बोलते हैं, घोड़ा डॉग बैठ जाता, वो कहते हैं ले डाउन, घोड़ा ऐसे पैर सीधे कर जान कुत्ता बैठ जाता। ठीक है। ट्रेनिंग आप जितनी दे दो, बातें करो घोड़े से, घोड़ा सारी बात आपकी समझता है। ठीक है जी। तो आप अपना कीमती वक्त जरूर देना। ठीक। उसमें मैं अगर आप केयर टेकर रखोगे तो अगर आप दिन में 15-20 मिनट दे देते तो मोर देन इनफ है। अब जैसे मेरा घोड़ा हाँ जी। मैं टाइम देता हूँ ना, हाँ जी। हाँ जी। मेरे तो मुझे मालिक मानता है, मेरे प्यार भी करता है। हाँ जी। मेरी वाइफ तो उतना टाइम नहीं देती, मेरी बेटी तो उतना नहीं, लेकिन उसे पता है कि ये मेंबर मेरे घर के हैं, ठीक। क्योंकि वो आवाज़ें तो सुन रहा है, उन्हें देख तो रहा ही है डेली। हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो 15-20 मिनट आपको घोड़े के पास जरूर जाना, प्यार करना, ठीक है। बहुत भावनाएं समझता है और अपना टाइम तो इतना तो देना ही। हाँ जी। हाँ जी। अब आप मुझे 2 घंटे से 15 में ले आए हो, 15 से कम कर दिया ना तो उल्टा हो जाना, वो आपके केयर टेकर में उसका मालिक है। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਪਨ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਥੋੜੀ ਗੱਭਣ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ? ना 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 ना, मैं 2 जानवर लाया हूँ, दोनों गाभिन लाया हूँ। एक लाया था लास्ट स्टेज में, 10 हाँ। महीने की गाभिन थी ना, 9 महीने की गाभिन थी, 2 महीने में ब्याने वाली थी, और हाँ। एक मैं लाया था 4 महीने की गाभिन। ये जानवर बहुत दिलेर होता है, इसके पैर शॉकर होते हैं, गाड़ी पे हाँ। बड़े लंबे लंबे 20-20 घंटे सफ़र करते हैं जानवर। आप मत उतारो ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਰਫਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਯੋਧਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਬਣ ਘੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲੋਕੀ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਬਣ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਕੁੜੀ ਦਿਖਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਬਣ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਬਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਗੱਬਣ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਭੱਜਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ?
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਗੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਿੱਕੜ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਆ, ਇਹ 2700 ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗੱਡਾ, ਉਹਦਾ 1500 ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਗੱਦਾ। ਇਹ ਗੱਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੋ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਆਬਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਸਵਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਸੂਣੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬਲੇਡ ਤੇ ਧਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੂ ਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਪਾਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਓ, ਜਾਨਵਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾੜੂਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ। 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੋੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਾਏ। ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੂਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਆ ਜੂਗਾ, ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਥੀ ਜੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸਤਬਲਾਂ 'ਚ। ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਜੀ 40 80 90 ਘੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਬਿਤਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਧੂਏ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਲਿੱਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ABC, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਡਾਂਸ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਆਈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੋੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਦ ਹੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਡ ਢੋਂਦਾ ਆ, ਉਹ 200 ਦਾ ਖਵਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 500 ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, 700 ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਾ। ਇਹ ਬੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ ਘਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆ ਜੂਗੀ, ਆਪੇ ਆਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਘੋੜਾ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਘੋੜਾ ਵਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ दोगे। ठीक है। ठीक है जी। सो व्यूअर्स, वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, बट बातें बड़ी काम की थी। मज़ा आता है जब आगे से श्रोता अच्छे हों, प्यार से सुनने वाले हों। सो मेरी कामना है जितने शौक से बलविंदर वीर जी ने इतने सवाल पूछे, ईश्वर ने बहुत जल्दी एक अच्छी घोड़ी बख्शे और ये सेवा करें। और ये कहा जाता है कि घोड़े की सेवा करना सुबह उठकर एक सुखमनी साहब का पाठ हो जाता है। ये बेजुबान जानवर हैं, सो इनकी सेवा करें और इन्जॉय करें। लेकिन एक बात है जी, एक मर्सिडीज ऑडी या हार्ले या बुलेट निकल जाए, बंदा एक बार उसे नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप एक बार घोड़ी से निकल गए ना तो बंदे की गर्दन घूमती चली जाएगी। अगर ताश खेल रहे हैं ना लोग, ताश का पत्ता तब तक नीचे नहीं गिरेगा जब तक बंदा दिखेगा घोड़े में। ये शाही सवारी है,
एक बार जिसकी रीढ़ घोड़े की रीढ़ से रगड़ गई, उसके कानों से आती हुई हवा आपके जिस्म पे लग गई, बस नशा है, एडिक्शन है जनाब ये। सो सभी लोग थोड़ी रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।